दोस्तों नमस्कार। 12 लगन की गाथाओं में आज का जो हमारा वीडियो है 7 नंबर की राशि तुला राशि। दोस्तों हम यहाँ पर तुला लगन की बात करते हैं, तुला राशि की नहीं, राशिफल की नहीं। राशिफल की जैसे जैसे हम वीडियो बनाएंगे उसमें आगे आपको बताते रहेंगे कि चंद्रमा के मूवमेंट में चंद्रमा जब अलग अलग नक्षत्र के अंदर प्रवेश करता है तब हमारा जो दैनिक राशिफल बनता है वो हम आगे के वीडियो में आपको बताते रहेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है तुला लगन पर। तुला लगन के अंदर अब देखेंगे कि अलग अलग भाव हैं और अलग अलग भाव के अंदर जब हमारे अलग अलग ग्रह बैठते हैं तब वो हैं ग्रह कैसे फल देंगे। आइए दोस्तों समझते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। यहाँ दोस्तों केंद्र के अंदर हमारा 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी हमारे शुक्र बनते हैं। शुक्र की एक और दूसरी राशि है जो वृषभ राशि है। वृषभ राशि दोस्तों हम देखेंगे तो हमारे त्रिक भाव के अंदर अष्टम भाव के अंदर आई हुई है जो कि अशुभ भाव है। और ये जो राशि है हमारे त्रिकोण में है, प्रथम भाव के अंदर शुभ राशि है। अब हम देखेंगे कि इस तुला लगन के अंदर जो भी हमारे शुक्र देवता हैं वो किस भाव के स्वामी बनते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे हम देखेंगे तो तुला लगन के अंदर हमारे शुक्र देव हैं वो शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। अगर यही शुक्र देव मान लिया जाए कि यहाँ पर बैठे हैं या मान लिया जाए कि यहाँ पर बैठे हैं, अब इस भाव के स्वामी जो हमारे बनते हैं वो शनि देव। अगर शनि देव यहाँ आ जाए या फिर यहाँ बैठ जाए 6, 8 और 12 इस त्रिक भाव के अंदर, तो फिर इस तुला लगन की कुंडली के अंदर हमारे शुक्रदेव हैं वो अशुभ भाव के स्वामी गिने जाएंगे। अगर वहीं शुक्रदेव मान लिया कि यहाँ बैठ जाते हैं और इस भाव के स्वामी जो हमारे बनते हैं वो मंगल देवता, अगर मंगल देव यहाँ बैठ जाए, मंगल देव इनके साथ बलि होकर के बैठ जाए या फिर मंगल देव यहाँ बैठ जाए या कहीं पर भी शुभ भावों के अंदर मात्र 6, 8 और 12 इन 3 भावों को छोड़ करके अगर मंगल देव कहीं पर भी बैठ जाते हैं तो इस तुला लगन की कुंडली के अंदर हम शुक्र देव को है वो प्रथम भाव से आया हुआ समझेंगे। ये शुक्र देव जब प्रथम भाव से आएंगे तब यहाँ पर इस भाव को है वो शुभता प्रदान करेंगे, इस भाव के अंदर शुभता में और ज़्यादा वृद्धि करेंगे। अगर इस तुला लगन की कुंडली के अंदर शुक्रदेव यहाँ से इस अष्टम भाव से आते हैं तो जिस भाव के अंदर बैठते हैं उस भाव को डिस्टर्ब करते हैं, उस भाव के अंदर शुभता में है वो कमी लाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे मंगल देवता की। मंगल देवता इस तुला लगन की कुंडली के अंदर हमारे देखेंगे तो दूसरे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरा, तीसरा और 11वां भाव है न शुभ न शुभ और न सम की भाव में श्रेणी में आता है, वो 0 वाले भाव आते हैं। वो कहते हैं कि मेरी दूसरी राशि अगर किसी भाव के अंदर बैठी है तो उसको आप देखो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस मंगल की दूसरी राशि है जो केंद्र के अंदर सप्तम भाव के अंदर बैठी है। यहाँ पर आप देखेंगे सप्तम भाव दोस्तों जो हमारा होता है वो सम फल देने वाला होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मंगल को सम फल देने वाला। अगर ये मंगल देव कहीं पर भी बैठ जाते हैं, कहीं पर भी मान लिया जाए कि मंगल देव यहीं पे बैठ जाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं मंगल देव यहाँ पर बैठ गए। अब इस भाव के स्वामी हमारे बनते हैं शनि देव। शनि देव मान लिया कि किसी शुभ भाव में बैठे हैं तो ये मंगल जो है हमारे यहाँ पे इस भाव को जो है वो सम फल प्रदान करेंगे। अगर इस भाव के स्वामी हमारे शनि देव कहीं अशुभ भाव में भी चले जाए तब भी मंगल देव हैं वो यहाँ पर सम फल प्रदान करेंगे। हाँ, शनि देव के इस भाव से यहाँ चले जाने पर ये भाव डिस्टर्ब शनि की वजह से होगा, लेकिन जो मंगल हैं वो अपना सम फल प्रदान करेंगे।
मंगल हमेशा सम फल ही देंगे। आगे का हम देखते हैं। गुरुदेव को बृहस्पति हमारे तीसरे और देखेंगे हम छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरा भाव जीरो वाली श्रेणी में आता है और छठा भाव है वो हमारा होता है त्रिक भाव, और त्रिक भाव अशुभ भाव है। तो यहाँ हम देखेंगे तुला लग्न की कुंडली के अंदर हमारे बृहस्पति अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं। बृहस्पति। अब हम आगे देखते हैं ये शनिदेव को। शनिदेव हमारे एक राशि जो हमारे केंद्र के अंदर, दूसरी राशि हमारे त्रिकोण के अंदर है। एक कुंभ और मकर, इन दो राशियों के स्वामी हमारे शनिदेव बनते हैं। और हम देखेंगे कि यहाँ इस तुला लग्न की कुंडली के अंदर शनिदेव हमारे योग कारक ग्रह के रूप में बनते हैं, क्योंकि जिस ग्रह की दोस्तों एक राशि केंद्र के अंदर और दूसरी राशि त्रिकोण के अंदर होती है तो वो ग्रह है वो योग कारक अति शुभ ग्रह माना जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस तुला लग्न की कुंडली के अंदर हमारे शनिदेव शुभ फल देने वाले हैं, योग कारक ग्रह के रूप में माने जाएंगे। यहाँ लिख लेता हूं मैं शनिदेव। अब हम आगे बात करते हैं हमारे 1 2 3 4 बुध देवता की। बुध देवता हमारे यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तुला लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। मान लिया जाए कि बुध देवता किसी की कुंडली में यहाँ पर बैठे हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि बुध देवता यहाँ से आए या फिर यहाँ से शुभ भाव से आए या अशुभ भाव से आए? ये बुध देवता यहाँ पर कैसा फल देने वाले हैं इस कुंडली के अंदर? तो इस भाव के हमारे स्वामी बनते हैं शनिदेव। अगर शनिदेव यहाँ आ जाते हैं तब हम कहेंगे कि बुध देवता हैं जो यहाँ से आया हुआ